अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के नाम के पैनल पर मोहर लग सकती है। मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव की घोषणा के साथ ही बीजेपी में टिकट को लेकर भी होड़ मच गई है, जिसपे नौकरशाह और पूर्व विधायक से लेकर पूर्व ब्लॉक प्रमुख तक अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं और बताया जा रहा है कि बीजेपी नए चेहरे पर दाव लगा सकती है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव में मिली हार का बदला लेने के लिए बीजेपी की निगाहें मिल्कीपुर सीट पर टिकी है। मिल्कीपुर सीट समाजवादी पार्टी से छीनकर बीजेपी विपक्ष को जवाब देने की तैयारी कर रही है। इसके लिए बीजेपी प्रत्याशी चयन को लेकर काफी गंभीर है। बीजेपी की रणनीतिकारों की माने तो बीजेपी मिल्कीपुर उपचुनाव में नए चेहरे पर दांव लगा सकती है। मिल्कीपुर उपचुनाव की तैयारी में जुटी भारतीय जनता पार्टी अयोध्या में हुई लोकसभा चुनाव में हार का बदला समाजवादी पार्टी से मिल्कीपुर जीत कर लेना चाह रही है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी चयन में भी जुट गई है। इस बार बीजेपी नए चेहरे पर दांव लगाने की तैयारी में है। भारतीय जनता पार्टी में जो तमाम प्रत्याशियों के नामों का पैनल है वो लगभग जिले से तैयार होकर प्रदेश कमेटी के पास में आ गया है और प्रदेश कमेटी जल्द ही उस पैनल पर मुहर लगा देगी। मिल्कीपुर उपचुनाव में पूर्व नौकरशाह सुरेंद्र रावत का नाम रेस में सबसे आगे है। दरअसल सुरेंद्र रावत के परिवार का मिल्कीपुर की राजनीति में बड़ा आधार भी है। सुरेंद्र रावत के बड़े पिता जानकी प्रसाद विधायक भी रहे हैं और भाई मौजूदा समय में ब्लॉक प्रमुख भी हैं। वहीं दूसरा नाम बाबा गोरखनाथ का है, जो 2017 में इस सीट से विधायक भी रह चुके हैं, जबकि 2022 के विधानसभा चुनाव में वो एसपी के अवधेश प्रसाद से चुनाव हार गए थे। दावेदारों की लिस्ट में पूर्व विधायक रामू प्रियदर्शी का नाम भी है, जो 1991 में सोहवल से विधायक रहे और 2012 में बीजेपी ने मिल्कीपुर से चुनाव लड़ाया था, लेकिन वो हार गए थे। वहीं SC/ST आयोग के अध्यक्ष और बाराबंकी के पूर्व सांसद बैजनाथ रावत की बेटी और रामू प्रियदर्शी की बहू शशि वाला के लिए बाराबंकी के पूर्व सांसद मजबूती के साथ पैरवी कर रहे हैं। रामू प्रियदर्शी की पहचान पार्टी के निष्ठावान नेता के तौर पर मानी जाती है। लगातार 3 बार से जिला संगठन में महामंत्री रहे राधेश्याम त्यागी भी दावेदारों में हैं। साथ ही प्रदेश अनुसूचित मोर्चा के कोषाध्यक्ष चंद्रकेश रावत के नाम भी चर्चा में है और पार्टी जल्द ही किसी एक नाम पर मुहर लगा सकती है। विगत 9 उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने 7 विधानसभाओं में विजय दर्ज की है। मिल्कीपुर में भी विजय दर्ज हो, इसके लिए संगठन और सरकार काम कर रहा है। विधानसभा स्तर पर विधानसभा संयोजक और प्रभारी की नियुक्ति की जा चुकी है। बूथ लेवल तक तैयारी चल रही है। डबल इंजन की सरकार के काम को जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्यकर्ता एकजुट होकर काम कर रहे हैं। और प्रत्याशी का जहां तक सवाल है, हमारा प्रत्याशी कमल है और जल्दी ही भारतीय जनता पार्टी अपने अधिकृत प्रत्याशी की घोषणा भी कर देगी। वैसे भी ये उपचुनाव साल 2022 के चुनाव से बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि इसमें बीएसपी और कांग्रेस दोनों मैदान में नहीं है। वही कांग्रेस इस उपचुनाव में एसपी के साथ खड़ी है। इधर मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए 17 जनवरी नामांकन की अंतिम तारीख है। ऐसे में बीजेपी 14 जनवरी तक मिल्कीपुर उपचुनाव के प्रत्याशी के नाम पर मुहर लगा सकती है। भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों का मानना है कि किसी नए चेहरे पर मिल्कीपुर उपचुनाव में दांव लगाया जाए। बीजेपी इसी रणनीति के तहत नए चेहरे को तलाश रही थी और भारतीय जनता पार्टी में चाहे वो बाबा गोरखनाथ हो, वो वहां से विधायक रहे हैं, पिछला चुनाव भी वो हारे हैं 2022 का विधानसभा का, तो ऐसे में कई नाम रेस में हैं। उसमें पूर्व नौकरशाह सुरेंद्र सिंह रावत का नाम है, इसके अलावा बाबा गोरखनाथ का भी नाम है। तमाम नाम रेस में हैं। 8 नामों का पैनल प्रदेश नेतृत्व के पास आ गया है। जल्द ही भारतीय जनता पार्टी इस पैनल को केंद्रीय नेतृत्व को भेज देगी। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि 14 जनवरी तक भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर उपचुनाव के प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर देगी। कैमरामैन उपेंद्र के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ।